तो आइए हम लोग जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट तो चूँकि हम जानते हैं कोई एटम होता है तो जो उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी सेल में उपस्थित हैं वे न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट होंगे या न्यूक्लियस उन्हें स्वयं ही उन इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ आकर्षित करेगा आकर्षण बल के द्वारा। लेकिन जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट यानी बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, जिसके कारण यह जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ही दूर चला जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर है वो दुर्बल होता जाता है, लगातार घटता जाता है। यह जिस इफेक्ट के कारण होता है यही इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। तो चूँकि हम फिगर में देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है यह इसका नाभिक जो है, जो नाभिक वो स्वयं इसे खींच रहा है, लेकिन जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है यह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स जो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर होगा वह कम होता जाता है यानी कमज़ोर होता जाता है। और यही जिस इफ़ेक्ट के कारण ये सब होता है उसे ही हम शील्डिंग इफ़ेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जो यह इनर सेल है यह आउटर मोस्ट सेल के लिए एक पर्दे का काम करेगा। इस कारण मान लीजिए जो यदि हम इसे पर्दा मानते हैं तो जो आउटर मोस्ट जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर होगा वह इस पर्दे के कारण दुर्बल होता जाएगा। एक तरफ से हम इसे पर्दा मान लिए हैं तो इसका कुछ गुण होता है। तो गुण क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट की जो घटना होता है वह घटना रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल के कारण होता है, और यह प्रतिकर्षण बल इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लगाया जाता है। और इसका एक कारण और भी है कि शील्डिंग इफेक्ट में जो एटम का साइज है वो सामान्यतः बढ़ता है, लेकिन जब हम पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज जो होगा वह घटेगा, लेकिन अचानक पीरियड के लास्ट में अचानक जो एटम का साइज होगा वह अचानक बढ़ जाएगा। इसका एकमात्र कारण है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, जो अब शील्डिंग इफेक्ट का एक और गुण है और वो गुण है कि जब यह साइज बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ही दूर चले जाते हैं, और जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होगा आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर वो बहुत ही कम होता जाएगा, जिसके कारण आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो अमाउंट होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जितनी मात्रा अमाउंट हो लगेगा इसे निकालने के लिए वो इस अमाउंट में कमी आती जाएगी, अर्थात आईपी का मान घटता जाता है। तो हम जान गए कि आईपी का मान घटता जाता है। और तो शील्डिंग इफेक्ट के गणना करने के लिए स्लेटर के नियमानुसार शील्डिंग इफेक्ट की गणना करने के लिए कुछ फार्मूले हैं। तो आइए एक फार्मूले पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यह फार्मूला है और इसे सिग्मा द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखते हैं जो फार्मूला है, तो फार्मूला ए है 0.35 इंटू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन -1 प्लस
0.85 गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट इनर सेल प्लस 1 गुणे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कि मान लीजिए सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 281 होगा। इसके फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, सेकंड में 8 और आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा। अब जो फार्मूले का आधार पर इसे हम रखेंगे तो ये होगा 0.35 फार्मूले में है गुणे नंबर्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 -1 प्लस 0.85 गुणे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट इनर सेल, यानी जो आउटर मोस्ट सेल के पहले वाला जो सेल होगा यानी फर्स्ट इनर सेल, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है तो गुणे 8 प्लस नंबर ऑफ एक गुणे नंबर ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो फर्स्ट इनर सेल के बाद जो सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की, यानी फर्स्ट इनर सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उससे पहले वाले इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे 1 होगा। तो देखते हैं कि जब ये सब हम कर लेते हैं और इसका जब हम हल निकालते हैं तो 8.8 आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट या तो इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम जान गए शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की गणना करना, जिसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।